आज हम एक स्टोरी को पढ़कर जानेंगे कि कैसे एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस एक दिल में इच्छा, लगन और उस काम को करने की कामना होनी चाहिए। और ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कैसी भी सिचुएशंस हो उनसे हारेंगे नहीं, बल्कि जीत कर उनका सामना कर कर एक अच्छे मुकाम पर खड़े होंगे। तो ऐसी ही कहानी को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। बचपन से थी नेत्रहीन, लेकिन फिर भी बनी आत्मबल की अनोखी कहानी। एक अनोखी मिसाल। दुनिया की कोई भी समस्या हमारे सपनों से बड़ी नहीं होती। हमें अपने सपनों के आसपास की सभी सीमाओं को मिटा देना चाहिए। समस्याएं ये नहीं कि हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। समस्या हमारी सोच में निहित है। अपनी कल्पना और सोच को सीमित दायरे में रखने पर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी। एक पत्थर को भी मूर्ति में परिवर्तित होने के लिए कई चोटें सहनी पड़ती हैं। यह विचार है कोलकाता की डॉक्टर कंचन गाबा के, जिनकी किशोर अवस्था में ही एक गंभीर बीमारी के कारण अचानक आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन उस स्थिति में भी वो बिना व्यर्थ चिंता किए आगे बढ़ती रही और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, जिससे इनके व्यक्तित्व के आगे सारा देश नतमस्तक हो गया है। अपने जीवन में हुए इस हादसे से उभरने में इन्हें और इनके परिवार को थोड़ा समय तो ज़रूर लगा, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के सहयोग और अपने आत्मबल से ये आगे बढ़ती रही। बचपन से डॉक्टर कंचन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट थी। इसके अलावा उन्होंने गर्ल स्काउट एंड गाइड्स में भी सक्रिय भाग लिया, जिसके लिए इन्होंने 2 बार लंदन और बांग्लादेश में हुए विश्व गर्ल स्काउट एंड गाइड्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इसी दौरान इन्हें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और ट्रैकिंग का भी प्रशिक्षण मिला। उसी के दौरान फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग और ट्रैकिंग भी। यही प्रकृति से जुड़कर इनके आत्मबल को भी और मजबूती मिली और यहीं इन्होंने पर्वतारोहण में भी अपनी रुचि बढ़ाई। नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे खेलों में बड़ी ही सक्रिय से भाग लिया। इनके इसी अदम्य साहस को देखकर लंदन की महारानी ने मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा की थी। स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने कानूनी शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से लॉ में अपनी मास्टर्स डिग्री ली। कुछ दिनों इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत करते हुए कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षण का भी काम किया था। इसके साथ साथ ये टर्नस्टोन ग्लोबल एनजीओ के साथ जुड़ी, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए काम करती रहती थी। इतना ही नहीं, इन्होंने दलाई लामा के नेतृत्व में महिला कैदियों की सुधार के लिए भी अपना योगदान दिया। आज डॉक्टर कंचन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की एक अद्वितीय मिसाल बन गई है और जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया है। डॉक्टर कंचन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी समाज कल्याण में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमारे अंदर और भी ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो फिर हम अपने आप को इस दुनिया में साबित क्यों नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे फैसले लीजिए। ये ज़रूरी है कि आप जब तक कोई सुदृढ़ फैसला नहीं लेंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी में कई बार हमें अपने आप को कुछ चांसेस देने होते हैं, जिसमें हम चूक जाते हैं। लेकिन आप एक बार खुद को चांस तो दीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। क्या पता आप इस बार उस कामयाबी की छोर पर हो जो आपने सोचा ना हो। तो इसलिए आप कभी
कभी भी अपनी लाइफ में जो कुछ चांसेस होते हैं उन्हें लेने से मत चूकिए। कोशिश कीजिए कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वो अपने आप को साबित कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास लाइक किसी के पास कैसी प्रॉब्लम है, किसी के पास कैसी प्रॉब्लम है, वो उनको फेस करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं? आप तो फिजिकली फिट हैं तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और और आज के टाइम में इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसकी फिजिकल चैलेंजेस कभी नहीं रोक सकते। आपके मन में बिल्कुल दृढ़ निश्चय एकदम फैसला होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हर सिचुएशन में, हर हाल में। बस डिपेंड आप पे करता है।